समय का पहिया हमेशा घूमता है, पर यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा, ये आज के तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कभी तुम्हें गहरी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देगा। पर याद रखो, खाई और ऊंचाई दोनों ही उसी रास्ते के पड़ाव हैं जिसे तुमने चलना चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वो टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम इस पहिए के घूमने का इंतजार करते रहे और खुद नहीं बदले, तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ला खड़ा करेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता, तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वो भी जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखते हैं। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नरम दिल रहना अच्छा है, पर याद रखना, जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझ लो यह उसकी जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए उसका विश्वास है। पर जब यही विश्वास टूटता है तो आवाज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में गूंजती है। कुछ जख्म इतने पुराने होते हैं कि वक्त उन्हें भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे, उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोंक देना ही सबसे बड़ा इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वो कदर नहीं, अफसोस है। और अफसोस तुम्हें हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, इसलिए फन को चलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं जो इंसान को झुका देती हैं। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी गहरी होती है। सच को जान लेना और उसे सह पाना, ये दोनों अलग बातें हैं, और कभी कभी सहना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होता है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो। और हां, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? कभी पुरानी बातों को मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो, कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ में आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती,
कुछ कदम तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, और किसी को बस इतना ही अपनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न हो जाए। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है? मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है, वही यह एहसास दिला देता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था, और उसी का खामियाजा है ये सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनसे न बदला लो और न भलाई करो, बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, ये दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम ये पूछकर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है, उन्हें कभी दूसरों के पांव नहीं पकड़ने पड़ते। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं, पर किसी के पीछे हरगिज नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं, वही असल राजा होते हैं। जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। अगर तुम में अकेले चलने का हुनर है, तो एक दिन तुम्हारे पीछे भी काफिला होगा। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो, तुम उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो, एक सही समय पर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और एक बार भरोसा टूटा तो कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि टूटे कांच और टूटे विश्वास दोनों की आवाज दिल को चीर जाती है। जब सपना देख लिया है तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे कभी साथ नहीं देते, और जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। आप बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद पहुंचा देगा। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है, लेकिन असली खूबसूरती वो है जो भीतर से चमके। नहीं मिला कोई तुम जैसा आज तक, और यह सितम अलग है कि तुम भी कभी मिल ना सके।
जितनी कठिन रातें होंगी उतना ही सुनहरा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो, इसलिए 5 मिनट से ज्यादा सीरियस मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र भी एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों ही अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा तो किसी हादसे में बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात नहीं करता और कोई बात समझता नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक आलम ऐसा भी होता है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। यह जिंदगी एक खेल है, ना हारना जरूरी है ना जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। अब पीछे नहीं, थोड़ा खुद के साथ चलने दो। मौत को कभी देखा नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जो उससे मिलता है वो जीना छोड़ देता है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। यकीन करो, कुछ अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वो लोग भी बदल गए जो कहते थे हम सबकी तरह नहीं हैं। क्या शिकवा करे किस्मत से। टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना सीखो, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। जैसे फल और फूल अपने समय पर बिना किसी प्रेरणा के वृक्षों पर लग जाते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर जीवन में फल देते हैं, चाहे वह फल मीठा हो या कड़वा। भगवान पर विश्वास रखो। हर तकलीफ की कीमत अदा होती है, कभी सब्र से, कभी कर्म से। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। अपना बनाकर नजरअंदाज करने से लोग हट जाते हैं, और यह हटना चुपचाप दिल को तोड़ भी जाता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वो किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो, माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। दोस्ती भी दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। रिश्तों की खुशहाली के लिए अहम नहीं, समर्पण जरूरी होता है, कभी जीत कर नहीं निभाए जाते। सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती। इसलिए किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। बुरे वक्त की एक खासियत यह है कि तब वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत, जब तुम बदला ना लो, बल्कि माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। ना वो किसी का बुरा कर सकता है, ना अपना बुरा सह सकता है। ये वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है। रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है। हर तरफ धोखा है, लेकिन अच्छे बनने से हमें किसने रोका है? जो गिरकर संभल जाए वही बाजी जीतता है। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। यह आपकी आंखों के सामने लोगों के असली चेहरे बदल देता है, रिश्तों का नक्शा पलट देता है और आपको सिखा देता है कि किसके बिना भी जीना संभव है। जो कदर नहीं करते, ऊपर वाला उनसे सब कुछ छीन लेता है, वक्त भी और वो शख्स भी। ए मालिक, जरूरी नहीं कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। मैंने तो दहलीज पर अर्जी रख दी है, अब आगे तू जाने। उदासियां बहुत हैं जिंदगी में, मगर बेवजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि जब आप बिना वजह हंसते हैं तो दुनिया हैरान होती है और किस्मत डर जाती है। विरासत में वसीयत मिल सकती है, लेकिन मुक्ति सिर्फ कर्मों के आधार पर मिलती है। सद्गुरु, तेरे दर पर यूं ही सिर झुकाता रहूं, बस यही प्रार्थना है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। जिन्हें अकेलेपन का मतलब पता होता है, वही लोग सबसे पहले दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, ये सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो पानी की जिद कर लेते हैं, जिन्हें पता होता है कि धारा के विपरीत तैरना ही असली जीत है, जिसमें वह खुद गलत हो। जिंदगी किसी की नहीं मानती, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो। ये सबको परखती है और जब चाहे सबसे चालाक को भी गिरा देती है। भविष्य कुछ नहीं, बस वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाता है वही सच्चा इंसान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है, लेकिन फितरत किसी की मत आजमाओ, क्योंकि जब टूटते हैं लोग तो सिर्फ रिश्ते नहीं, दिल भी बिखर जाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम, भले अंदर से टूटे हों पर चेहरे पर मुस्कान रखना सीख लिया है। सच को छुपाने की आदत हमने काबिलियत से सीख ली है, ताकि दुनिया हमें कमजोर न समझे। इज्जत वहां दी जाती है जहां मतलब पूरे होते हैं, और जो लोग सिर्फ समय देखकर आपको सम्मान देते हैं, वो लोग कभी आपको सच में चाह ही नहीं सकते। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, बस माहौल अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि दीवारें पत्थर की होती हैं और माहौल दिल का। दूसरों को दुख देकर हासिल किया गया सुख हमेशा कम उम्र का होता है, जैसे बिना जड़ों वाला पेड़ जो पहली आंधी में गिर जाता है। किसी के साथ बात करते समय उसकी बारी का इंतजार करना सिर्फ तहजीब नहीं, बल्कि इंसानियत का पैमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौज मस्ती को कभी पेंडिंग मत रखो, क्योंकि समय का किसी के साथ रिजर्वेशन नहीं होता। वो न तुम्हारे लिए रुकेगा, न मेरे लिए। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाओ, देखना चहकते पंछी खुद चलकर आएंगे। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि अगर कुछ अच्छा खो भी दोगे तो हो सकता है तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाए। दुख और तकलीफ तुम्हारी मर्जी से नहीं आते, ये सच है, पर इन्हें दूर करना पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। जब तक जीवन में तनाव का पहाड़ रहेगा, नाकामियों का सैलाब उठता रहेगा। तनाव आदमी को कमजोर भी बनाता है और मजबूर भी। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर इतनी चिंता, इतना रोना किसके लिए? तनाव लेकर सुख तबाह करने से अच्छा है खुशियां बांटो, खुश रहो। दोष और लोभ ये सुकून के दुश्मन हैं, चिंता और दुख की जड़ है, और अंत में तुम्हारी बर्बादी के कारण भी। सोच में दुख के बीज डालकर सुख की उम्मीद करना असंभव है। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, गलत सही में बदल जाएगा और अंधेरा रोशनी में। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुख को याद करके कोई खुश नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया वही अच्छा जी पाया। तनाव का असली कारण है सोच। सोचो उतना ही जितना जरूरी हो, वरना मन बोझ का गोदाम बन जाता है। एक दिन इस जीवन का भी अंत होना है। जब तक है
हंसते खेलते पल जी लो, वरना कल ये पल भी नहीं रहेगा। तनाव पालोगे तो आ जाएगा, पीछा छुड़ाना चाहोगे तो पहली फुर्सत में निकल जाएगा। लोग बंगले में भी खुदकुशी कर लेते हैं और किसान सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है, क्योंकि खुश रहना भेंट में नहीं मिलता, ये मन की आदत है। जीवन को सरल जीना सीख लो, न लालच, न मोह, न माया, न अशांति, केवल प्रभु का साया। जीवन के रंग कई हैं, अपने भी संग कई हैं। दुख की घड़ी का इंतजार करोगे तो तनाव भी कई होंगे। ज्यादा सोचने से पूरा जीवन तनाव में निकल जाता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? इंसान व्यर्थ ही घमंड करता है, क्योंकि वक्त ही अकेला बादशाह है, जिसने साम्राज्य भी गिराए हैं और भिखारियों को भी ताज पहनाए हैं। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, पर अपना वही है जो तकलीफ में भी साथ देता है। अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है, तो आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं, क्योंकि पसंद और उम्मीदें दोनों कभी पूरी नहीं होती। शब्द भी गजब की चीज है, अगर महके तो दुआ बन जाते हैं और अगर बहके तो घाव छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव बन जाता है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं, क्योंकि पसंदीदा रिश्ते खो जाएं तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाता। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य की नजर ईश्वर की ओर उठ जाती है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, भले ही हर रास्ते की मंजिल ना हो। शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही ज्यादा मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे वो उतना ही ज्यादा करेगा। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर वो जीवन के हर रंग को खूबसूरत बना देती है। जो चुप है वह कमजोर नहीं, न बोलना उसकी समझदारी है। होशियार रहो, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी सिर्फ एक बार मर सकती है। अगर झूठ इश्क हो तो सच्चा टूट जाता है, मजबूत से मजबूत लोहे टूट जाते हैं। ये दुनिया की रीत है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी दर्द बाकी रह जाता है। जैसे दीवार से कील निकालने के बाद निशान रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जवाब देने में शब्द नहीं, स्तर गिरते हैं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातों को समझे, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की वजह। बदलने के बाद भी किसी के साथ अपनत्व का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है। दर्द देकर इंसान को बदलना सीखो, क्योंकि दुख एक इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। दीपक की तरह बनो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। इस धोखेबाज दुनिया में वही महान है जो खुद टूटकर तुम्हें जुड़ा हुआ महसूस कराए। यही फर्क होता है इंसान का। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली मच्छर नहीं मारती, पर इंसान की तस्वीर देखकर दीवारें साफ करवा देता है। दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखती हैं, ना दूसरों की अच्छाइयां। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली ट्रेनें नहीं हैं, जिसमें जिसका स्टेशन आता है वो वहीं उतर जाता है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा भी नहीं है, देखता सबको है। बुरे लोग भी ठीक कर दें तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। अगर भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, क्योंकि इंसान के भरोसे जिंदगी ठहर नहीं सकती। दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। यह भी सोचने वाली बात है। दोनों शख्सियत का अंदाज गुफ्तगू से पहचाना जाता है। खामोशी ऐब भी छुपाती है और हुनर भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी आपकी तरह होने में थोड़ा वक्त लगेगा, भुला देंगे आपको, जरा सब्र तो कीजिए। ताल्लुक रहे या ना रहे, मगर राज हमेशा राज रहने चाहिए। चालें ही चलनी हैं तो शतरंज खेलो, रिश्तों में चालें कभी मुनासिब नहीं होती। तू गिनता रहे गुनाह दूसरों के और ऊपर वाला तेरा हिसाब करता रहेगा। तेरा गुरूर
कहीं किसी और को नाकामयाब न कर डाले। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। शाम होते ही मन में सवाल उठता है, आज दिन ढला है या मेरी उम्र। घर का आईना भी अब हक जताने लगा है। खुद तो वैसा ही है, पर मेरी उम्र बता रहा है। हैरान बैठे हैं वक्त का धागा लेकर। ख्वाब बुने या रूह को रफ्फू करें। समय, सेहत और संबंध मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन कीमत का पता तब चलता है जब ये खो जाते हैं। नजरअंदाज करने वालों से नजर हम भी नहीं मिलाते। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हो गए हैं। हम क्या देखते हैं ये हमारी आंखों पर नहीं, हमारे मन की भावना पर निर्भर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार का पर्दा जिस आंखों पर पड़ जाए उसे न तो दूसरों के गुण दिखते हैं न अपने अवगुण। दूसरों के दिल को छू लेना ये दुनिया की सबसे सुंदर कला है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। कुछ शिकायतें बनी रहें तो बेहतर है, वरना जिंदगी बहुत बेरंग हो जाती है। जिंदगी में हालात बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। इसलिए अच्छे वक्त का कभी अहंकार मत करना। किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती, और दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। अक्सर वही इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। कदर उनकी मत करो जो बस तुम्हें अच्छे लगते हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी ही कदर करते हैं। बहुत से लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी काटते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 4 लोगों पर ध्यान देते हैं, उनकी 8 बेकार बातें सुनते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये 4 लोग ना तो खुद कुछ करेंगे न किसी को करने देंगे। अक्सर उसी घर में चोरी होती है जो उनकी निगाह पर चढ़ा हो। अक्सर उसी खेत में आग लगती है जिस पर उनकी नजर पड़ी हो। अगर जिंदगी की परीक्षा में सफल होना है तो अर्जुन की तरह बनो। उस दिन की तरह जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना साधने को कहा। कतार में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन खड़े थे। सवाल था, क्या दिख रहा है? सबने कहा, पेड़, पत्ते, डालियां, चिड़ियां। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की बाईं आंख दिख रही है। और यही वजह थी कि वहीं सफल हुआ। बाकी सब सिर झुकाकर खड़े रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का फर्क बस इतना है, दूसरों को सब दिखता है, सफल को सिर्फ अपना लक्ष्य। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और मुकाम से नहीं भटकेगा, तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफल होने की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर सोच लिया कि सफल होना है तो बस जीत तुम्हारी है, और इसके लिए ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद की तैयारी पर होना चाहिए। जब मेहनत पर नजर टिक जाएगी तो सफलता अपने आप तुम पर मेहरबान हो जाएगी। खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन लोगों के साथ रहो जो पहले से उसी रास्ते पर हैं जिस पर तुम जाना चाहते हो। किसी का दर्द मत बनो, उनकी दुआ बनो, और दुआ करते रहो, क्योंकि रब देखता भी है और जवाब भी देता है। बुरा वक्त वह जादूगर है साहब जो एक ही पल में चाहने वालों के चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, वहां हर एक चीज की कीमत बताने का शौक होता है। वक्त के साथ बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, यहां तक कि छोटे भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का पता नहीं चलता पर अपनों का पता जरूर चल जाता है। आंखें नम हो गईं, बातें कम हो गईं, पता नहीं गलती हमारी थी या खता उनसे हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना दुनिया के सबसे सफल और महान लोगों को मिलता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। चिंता में डूबने से कुछ नहीं बदलता, सब पहले से तय है, चाहे आप माने या ना माने। जिंदगी में सुख और आराम पाना है तो तनाव से मुक्त हो जाओ। तनाव बस गलत सोच और गलत माहौल का नतीजा है। जैसा सोचोगे जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अच्छा सोचोगे तो सुख आएगा, गलत सोचोगे तो दुख भी बढ़ जाएगा। तनाव लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। सलाह हारे हुए का तजुर्बा, जीते हुए का और दिमाग खुद का।
इंसान को कभी हारने नहीं देता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।